मैंने कहा आज इतनी सेलिब्रेशन का दिन है और आतिशबाजियां हो रही हैं, तो क्यों ना हम दोनों बहन भाई भी बाबा जी का जो 100 साल के हो गए हैं, तो उनका बर्थडे मनाएं अपने देखने वालों के साथ। आपको भी, क्योंकि सीमा की खुशी की इंतहा नहीं है। असली उसके वालिद साहब जब फौत हुए थे और उनकी बरसी हुई थी, तो उसमें ये डांस कर रही थी, वो नाच रही थी उसके ऊपर। और एक ऐसे बाबा जी जिनके 99 साल पता नहीं कहाँ गुजरे हैं, और उनके 100 साल होने पर वो इतनी खुश है, लेकिन अपना असली बाप उसकी बरसी पे ठुमके लगा के डांस कर रही थी और वीडियो डाल रही थी। और जब गुलाम हैदर की वालदा का इंतकाल हुआ, तो उस वक्त कहती है कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उस औरत के साथ। और इसकी खुशी की आज चित्रोल मैं करूंगा, और बाबा जी ने जो कैप पहनी है उसके मुतालिक भी मैं बात करूंगा। और असल में हमारे यहाँ पर कैप जो होती हैं सर पे पहनी जाती हैं, वो दो तरह की होती हैं। अगर किसी भी शख्स का मुंह लंबा है तो उसके लिए छोटी कैप होती है पे रखने वाली, हैप्पी बर्थडे। और अगर किसी का छोटा मुंह होता है तो उसके लिए लंबी कैप होती है। तो अब मसला ये है कि एक तो बाबा जी की माशाल्लाह हाइट बहुत लंबी है, ऊपर से मुंह भी काफी लंबा हुआ है, लटका हुआ है, और उसके ऊपर उन्होंने 2 फुट की फिर दोबारा टोपी लगा ली। तो वो काफी लंबाई में जो है वो फेस उनका नजर आ रहा था। एनी हाउ, हम उनके लिए पहले दुआ करते हैं, उन्हें अल्लाह सेहत दे, अच्छी और आगे वो जिंदगी गुजारे। लेकिन बाबा जी, आपकी सालगिरह पर एक सवाल है, अ, आपसे ये सवाल है कि आप अब बिल्कुल आखिर में हैं, क्योंकि जिंदगी का कुछ पता नहीं। हम लोग तो खुद अब 50 के हो गए और हम रिवर्स गियर पे लगे हुए हैं। हमें कुछ समझ नहीं आता। हमने अपनी जिंदगी को अगले 10 से 12 साल के अंदर कैलकुलेट किया हुआ है कि इसमें क्या करना है हमने। क्योंकि या तो उसके बाद आपको पता है कि बॉडी जो होती है वो कोई ना कोई बीमारी की तरफ चली जाती है, ये कोई ऐसा मसला हो जाता है। तो बाबा जी, आप 100 साल के हो गए हैं, तो इस दिन सिर्फ इतना सोच लें कि जो लोग आपके साथ खुशियां मना रहे हैं वो बच्चे किसी और के हैं, और वो औरत के आपके पास आई, आप बड़े बुजुर्ग हैं। कम से कम नित्रपाल को तो आप छोड़ें, वो पैसों का लालची इंसान है, लेकिन आप एक बुजुर्ग इंसान हैं। आपको चाहिए था कि आप आवाज बुलंद करते और कहते कि नहीं, बच्चे जो है उसके बाप को, असली बाप को वापस करने चाहिए। क्योंकि आपका लालच तो अब ना किसी मकान में होना चाहिए, ना आपका लालच पैसों में होना चाहिए, क्योंकि अब आप कितने मतलब और जो है कर लेंगे। तो दुनिया से जाते जाते कोई अच्छा काम कर लें, और लोग जो हैं आपको याद करें कि नित्तरपाल की फैमिली में, मीना फैमिली में एक ऐसे गैरतमंद बुजुर्ग भी मौजूद थे जिन्होंने विरोध किया, जिन्होंने बुराई के खिलाफ आवाज उठाई। तो आप ही कोई मिसाल कायम कर दें। उल्टा आप लंबी टोपी इतनी पहनकर, 1800 लोग वहां खड़े हैं, इतना सा केक लेके उसको आप काट रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं आप। इसका हमें दुख है। बहरहाल आपको लंबी जिंदगी मिले, आप खुश रहे, हम दुआ कर सकते हैं। आपका तो कोई कसूर नहीं है। आपको तो नींद में उठाया गया होगा और बताया गया होगा कि आपका जो उसको अब हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पोता ये गंद करके आया है, 4 बच्चे उठा के किसी के भगा के ले आया है, आपको भी नींद में। खैर दीदी, ये है आज का हमारा मौजू। आज हम इस पे बात करेंगे, क्या इंसान को जो इतनी अच्छी जिंदगी गुजारी हो, जाते जाते जिंदगी में कोई अच्छे काम नहीं करने चाहिए। और मैं ये समझता हूं आज बाबा जी को केक काटने से पहले ये ऐलान करना चाहिए था कि भगोड़ी, तुम किसी के बच्चे उठा के यहाँ पर ले आई हो, अपने बाप की बरसी पे तो तुम वीडियो डालती हो, मुझे किस बात की तुम खुशियां मना रही हो, मैं तुम्हारा कौन सा बाबा हूं। जी दीदी। नहीं भाई, बेशरम लोग हैं। जिस तरह से वो बाबा जो है उसका हाथ देखता है, उसको कहता है कि तू तो पिछले जन्म से ही हिंदू बनने के लिए थी, तू क्यों वहां पाकिस्तान में गई। तो ये बाबा अच्छे काम करने की सोच सकते हैं?
वाकई में ये बात आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो वाकई में अब हमें आज ये लगा वाकई कि बाबा क्या आपको सच में ये नहीं होता है कि ये किसी का घर तोड़ के आई है और पिछले 1.5 साल से आप भी देख रहे हो 1.5 साल से ऊपर हो गया है। शर्म नहीं आती है आपको सच में ही? आप ऐसे उसको और इतनी बेहया बेशरम औरत है हमारे यहाँ ससुर को, दादा ससुर को और जो भी हमारे जो आदरणीय होते हैं उनको उनको ऐसे लिपटते चिपटते नहीं है जिस तरह से ये बाबा को लिपट रही है, उनको हक कर रही है, गले लगा रही है। धिक्कार है ऐसी महिला को, धिक्कार है ऐसी महिला को। इसने तो दोनों धर्मों का विनाश कर दिया भाई, सच में। इसने हिंदू धर्म इस्लाम धर्म को तो बिल्कुल ऐसे शर्मसार कर दिया है कि ना तो ये हिंदू धर्म अपना पा रही है ना ये इस्लाम धर्म छोड़ पा रही है। तो दोनों का क्यों मजाक उड़ाया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और क्या ये लोग सच्चे सनातनी नहीं है? अगर ये सनातनी होते तो ये कभी मजाक नहीं उड़वाते। तो ये मुझे सनातनी तो कहीं से नजर नहीं आते हैं, मुझे नहीं बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, बाबा को तब हम मानते 99 ईयर में इनके 2 केक कटे। इनको तब पता नहीं है कि मेरे केक 1 साल में 2 बार कट गए हैं। इसने 100 ईयर के तो तभी बना लिया था बाबा को 1 साल में। इसको जब मर्जी आती है बच्चों के बर्थडे तब मना लेती है ये। अब आप ये देखिए कि कितनी मनमानी कर रही है। कभी ये बच्चों का बर्थडे 2 दिन पहले मना लेती है, कभी ये कुछ महीनों के गैप में मना लेती है। अपना बर्थडे का इसका कोई पता ही नहीं है। जून में जब हमने बोला कि हैदर भाई यहाँ आएंगे, उस टाइम पे बोला गया था, तो जून में 10 तारीख तक, तो इसने 10 तारीख को अपना बर्थडे का ऐलान कर दिया कि मैं 28 साल की पहली बार होंगी। मतलब दुनिया में ये प्रचलन है कि लोग 2-2 बार होते हैं। इतनी बेगैरत औरत है, इतनी बेगैरत औरत है। और इतनी मतलब इसको शर्म नहीं आती भाई। झूठ झूठ की दुकान, मतलब इतनी झूठ की दुकान है ना। 17 महीनों से हम, चलो पहले पहले इसने सच बोला था शुरू शुरू में, जैसे ही एपी सिंह जी की एंट्री होती है तब से इसको झूठ बोलना शुरू। और झूठ ऐसे बोलती है, आप एक सवाल इससे करेंगे ना और आप 3 बार कैमरा लेके जाएंगे इसके सामने या 3 बार माइक लेके जाएंगे, जो पहला सवाल आपने पूछा होगा ना उसका जवाब आपको जो मिला होगा वो जवाब कभी दोबारा नहीं मिलेगा। उसी क्वेश्चन के जितने बार आप उस क्वेश्चन को करोगे उसके अलग अलग जवाब मिलेंगे आपको। तो इस क्या हमने क्या वो करना है, इसका क्या मानना है, इसका सच, ये कभी सच भी बोलेगी। मतलब इस औरत को इतनी कॉन्फिडेंस है कि मैं झूठ बोल के मैं ना लोगों की नजर में मैं हो रही हूँ। पर बेगैरत औरत, तुझे शायद पता नहीं है कि हमारी नजर ना इतनी तेज है कि हर चीज, तू क्या सोच रही है, हम तुझे देखते नहीं है। हम तुझे ना फॉलो करते हैं ना हम तुझे देखना पसंद करते हैं और ना ही हम देखेंगे तुझे। और हमारे पास भेज दी जाती है कि ये देखिए, ये अब इसकी वो देखिए, वीडियो की कटिंग भेजी जाती है, छोटे छोटे क्लिप्स भेजे जाते हैं। बेहयाई की ना हद हो गई है, सच में बेहयाई की हद हो गई। बाबा जी, सच में आपके जन्मदिन को तो जैसे मैं तो आपको वो नहीं करूंगी, खैर विश भी नहीं करूंगी, क्योंकि अब तो आप किसी और की जिंदगी जी रहे हैं। खैर, पर नहीं नहीं, मैं एक बात बोल रही हूँ, लेकिन आपके जन्मदिन पे हमें खुशी तब होती है और हम आपका बिल्कुल जन्मदिन ऐसा सेलिब्रेट करते कि आप वाकई में इसको बोलते कि अब हो गया बेटा, बस 1.5 पौने 2 साल हो गए हैं जब से मेरे को इतना वो नहीं हुआ, पर अब छोड़ दो। अब ये वादा करो कि भैया तुम बच्चों को, तूने जहाँ रहना तो रहे, बच्चों को कम से कम तुम उनके मुल्क छोड़ दो। तुझे जहाँ रहना है तू रहे, तूने जो करना है वो कर, लेकिन बच्चों को, एक बाप वहां रो रहा है तो बच्चों को सौंप दे, तो तब हम मानते। पर नहीं, इन लोगों ने सीधे काम कहाँ करने हैं। बाबा तो बाबा बोल नहीं रहे थे, कह रहे हाँ कैसे भेज देंगे इसको पाकिस्तान, अब न जाने देंगे हम, हमारी बहू है, हमारी पोत बहू है। अरे पोते की बहू है, ढंग की लाओ ना, यही मिली थी तुम्हें अधेड़ उम्र की। जब तक वो शादी के लायक होगा तब तक तो ये बूढ़ी हो जाएगी। पता नहीं कैसे कैसे जी मसले, कैसे कैसे मसले हैं इनके साथ। ना तो कभी शॉर्ट आउट होने वाले हैं ना शॉर्ट आउट होंगे बाबा के। और बाकी नेत्रपाल और इसका सचिन का तो आपको पता ही है, निश्चित ही इनका तो जल्दी ही हो जाएगा कुछ ना कुछ। और भगोड़ी का भी।